जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग एक्सरसाइज 4B का 16 नंबर इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 15 नंबर तक कर चुके हैं। ये लालजी प्रसाद का बुक है, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का शुरुआत करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? y की पावर 1/m माइनस वाई के पावर में -1/m इक्वल टू 2x हम लोग को इसमें प्रूव करना है, ये वाला। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर में 1/m माइनस 1/y के पावर में 1/m इक्वल टू 2x। इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, क्या कि पावर में माइनस था तो हम उसको क्या किए, 1 करके -2 हटा दिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेट y के पावर 1/m को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये t मान लेने से यहाँ हो जाएगा t माइनस 1/t इक्वल टू 2x। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या लेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे t ऊपर में हो जाएगा t² माइनस 1 इक्वल टू 2x। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t को उधर भेज देंगे तो t² माइनस 1 इक्वल टू 2x t² माइनस 2xt माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2xt को इधर ले आए लेफ्ट साइड इक्वल टू के। ठीक, लिख ही सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग आगे फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले वाला जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी क्या बताए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला लगाए थे। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक, इसमें कौन फार्मूला लग रहा है, तो tan क्लास वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, हो गया। अब t इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x² प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, और बाय में 2। ठीक, आप लोग को दिख रहा है। ठीक, t इक्वल टू क्या पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग t इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं। क्या, यहाँ से 2, यहाँ 4 है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर से निकलेगा तो 2 निकलेगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ 2 कॉमन निकालते हैं और यहाँ नीचे वाला के साथ काट देते हैं। ठीक, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, x प्लस माइनस रूट अंडर x² प्लस 1 बचेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू कैसा लेना है, हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। कैसा वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव। लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे, अब t इक्वल टू x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1। ठीक, हम लोग क्या किए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू टू लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर जो माने थे उसका वैल्यू पुट करो। t की जगह क्या माने थे, y के पावर 1/m माने थे। ठीक, इक्वल टू x की जगह x रहने दो प्लस रूट अंडर x² प्लस 1। ठीक, अभी रहने दो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 1/m है तो उसको बराबर के पावर में 1/m है तो बराबर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पावर में m होगा। पूरा का पावर में क्या हो जाएगा, m x² प्लस 1 x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1 का पूरा का पावर में m हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1/m पावर में था, तो उसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये पलटी मार देगा m/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ m पावर में क्या हो जाएगा, सिर्फ m। अब ई वाला थोड़ा मिलाओ तो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ई वाला 14 नंबर के साथ एकदम मिल जाएगा। किसना, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ पूरा पूरी मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे पूरा सॉल्व कर दो। क्या करो, पूरा सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा बन गया।
क्वेश्चन नंबर 14 की जैसे जैसे बताएं वही क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दिए। इसमें क्या किए, पहले सॉल्व करके हम लोग 14 जैसा लाना पड़ेगा। अब उसके जैसे 14 नंबर सॉल्व किए वो लास्ट पूरा सॉल्व कर दो, देख के सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग वाई बाई एम हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हम लोग को जो क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x both side। ठीक, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो सिर्फ लेफ्ट साइड क्या होगा 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक log y बाय m, फिर अंदर वाला करेंगे तो log 1, देखो m क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो m कांस्टेंट रह गया, और log y का क्या हो जाएगा 1 बाय वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y 1। ठीक, इस समझ में आया। तो आप किसी को लग रहा होगा कि ये हाइपरबोलिक मतलब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का एंड में हम इसका फार्मूला भी लिख देंगे। ठीक, हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है। ठीक, अभी सिर्फ चुपचाप देखते जाओ। अब क्या करें, m को लेफ्ट साइड भेज देते, क्या करते हैं, ये m और y दोनों, m और y को लेफ्ट साइड भेज देते, तो क्या करते हैं m y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक h फॉर हाइपरबोलिक log y बाय m, ई अंदर वाला m रह गया है इंटू वाई 1 रह गया। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम लोग इसका फार्मूला जब बताएंगे तभी बताएंगे। ठीक, इसका फार्मूला हमको पहले बताना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के एंड में हम फार्मूला बता देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अंदर में log y बाय m इंटू वाई 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आगे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी हम यहाँ पर चर्चा कर देंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, ठीक है, तो फार्मूला क्या था, चूंकि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर लगाने वाला एक फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये क्या है फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, हम लोग यही वाला क्या करेंगे यहाँ लगाने वाले। तो बताओ साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस, चल लिखते हैं, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लॉग जो है अंदर में सब उतर जाएगा m माइनस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक, और इंटू वाई 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या किए फार्मूला लगा दिए, यहाँ फार्मूला भी बगल में लिख दिए। ठीक, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा दिए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे m स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो तो यहाँ पर क्या ई वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है, क्वेश्चन टू क्या क्वेश्चन टू मैच कर रहा है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग यहाँ सिर्फ स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर हम डाल देंगे, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था तो यहाँ स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक, और माइनस है तो माइनस और 1 का 1। ठीक, इंटू में वाई 1 का स्क्वायर था लिख दिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है, उसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद ही आंसर आएगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट पेज में और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एक्स के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ क्या था एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाहर सीधा कॉन्स्टेंट बाहर इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और फिर y का y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y1 इंटू y2, यहाँ पर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिए, तुम लोग वहाँ से देख देख के लगा फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या किया राइट साइड u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही खाली डिफरेंशिएट कर दिए, एम स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर, ठीक। अब यहाँ पर क्या बन गया, देखो पहले अच्छा से लिख लेते हैं एक बार, ठीक। यहाँ क्या बन गया एम स्क्वायर 2m स्क्वायर y1 इंटू वाई, ठीक, इक्वल टू क्या बन गया यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y1 इंटू सॉरी 2y1 इंटू वाई प्लस y1 का स्क्वायर 2x, ठीक। ये हम लोग को बच गया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, कुछ कॉमन निकलेगा तो देखो y1 यहाँ पर भी नजर आ रहा है, y1 यहाँ पर भी नजर आ रहा है और y1 यहाँ पर भी नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे y1 कॉमन लिए और काट दिए, क्या किए कॉमन क्या लिए y1 और काट दिए, ठीक। क्या लिखेंगे इसमें एम स्क्वायर और वाई से बचा, ठीक। सॉरी 2 भी कॉमन आ रहा है ना, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी क्या 2y1 कॉमन लिए और काट दिए, क्या कि 2y1 कॉमन लिए और काट दिए, ठीक। तो क्या बचा एम स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो आंसर आ गया है, ठीक। तो लिखेंगे क्या इसको लेफ्ट साइड लाने से अच्छा इसको उधर भेज देते हैं हम लोग राइट साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हम लोग को यही प्रूव करना था, हम लोग को आ चुका है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये 17 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक लॉग y बाई एम, हम लोग को प्रूफ क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग को कई बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2 बार करना होगा तभी आंसर की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक। हम लोग पहली बार डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 17 और 18 लगभग सेम है, ठीक। तो जो 17 अच्छा से समझ लिया वो अपने से पहले ट्राई करो, वीडियो को रोको और ट्राई करो अपने से, ठीक। क्योंकि अपने से ट्राई करने से सब कुछ होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको समझ में आ रहा है वो वीडियो को रोको और स्टार्ट करो, ठीक। जहाँ समझ में आएगा वहाँ से देख लेगा, ठीक। क्या किया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक। अब हम लोग लेफ्ट साइड में एक्स का डिफरेंशियल सिर्फ 1 होगा, ठीक, इक्वल टू अब ये साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक लॉग वाई बाई एम इंटू 1 बाई एम इंटू 1 बाई वाई इंटू वाई वन, ठीक। ये सब 17 में बता चुके इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। अब हम लोग उसमें भी क्या किए थे एम और वाई को लेफ्ट साइड भेजे थे, इसमें भी एम और वाई को लेफ्ट साइड भेजते हैं। आप लोग को नहीं दिख रहा था, अरे कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक। हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग एक बार 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तभी आंसर की ओर बढ़ पाएंगे, पहली बार कर चुके हैं, ठीक। वही वाला अच्छा से लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या किए थे उसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए थे, इसमें भी क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक।
तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अंदर में लॉग पाई बाय एम इंटू वाई वन का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग कर दी। अब देखो यहाँ पर भी क्या फार्मूला लग गया, फिर से अभी हम एगो फार्मूला बताएं तो इससे पहले वही वाला फार्मूला इसमें भी लग गया। क्या, तो इसमें हम लिखेंगे, देखो तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी एगो कौन फार्मूला बताएंगे, देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर लॉग वाई बाय एम इंटू में वाई वन का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग फिर से देखो तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, देखो तो ये वाला पोर्शन मैच कर रहा है, क्या पोर्शन मैच हो गया होगा। देखो तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, पोर्शन में स्क्वायर नहीं था तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक, इंटू वाई वन का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर करो इसको, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई वन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y1 इंटू वाई टू। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे v को छोड़ेंगे, मतलब y1 का स्क्वायर को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, डायरेक्ट 2x लिखेंगे। ठीक, तो अब क्या आ गया देखो तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2y1 कॉमन लेते हैं और काट देते हैं। क्या करते हैं 2y1 कॉमन लेते हैं और काट देते हैं, तो क्या बचेगा 2y1 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये हम लोग का बच गया। ठीक, और यही वाला हम लोग को प्रूफ भी करना था, यही वाला क्या करना था हम लोग को प्रूफ करना था, हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, तो 19 नंबर करते हैं, उसके बाद 20 नंबर करते हैं, तो एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। ठीक, तो चलो तो 19 नंबर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक, हम लोग को क्या प्रूव करना है, तो y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, हम लोग को क्या करना है ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करने की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग को बताइए इसमें कई बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर की ओर बढ़ेंगे। प्रूफ वाला देख लो। ठीक, तो प्रूफ वाला देखने से लग रहा है कि जानता 2 बार करेंगे तभी डिफरेंशिएशन आंसर की ओर बढ़ पाएंगे। तो हम लोग पहला बार करने का स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू ई के पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स का ई के पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो इसमें ना u इंटू भी लगेगा, क्या लगेगा u इंटू भी, क्या है कि ई के पावर ए एक्स है फिर कॉस बी एक्स है, तो इसमें u इंटू भी लगाएंगे तभी सही होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे पहले u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब e के पावर ए एक्स को छोड़ेंगे। ठीक, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, फिर बी एक्स का क्या हो जाएगा इंटू में b। ठीक, फिर क्या देंगे प्लस, फार्मूला में प्लस होता है कि नहीं। अब क्या करेंगे v को छोड़ेंगे, मतलब cos बी एक्स को छोड़ेंगे। ठीक, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर ए एक्स का ई के पावर ए एक्स और फिर ए एक्स का इंटू में ए हो जाएगा, इंटू में ए है। ठीक,
ठीक, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, माइनस बी ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए ई की पावर में ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक, यही हो जाएगा। अच्छा से हम एक बार लिख दिए पूरा। आप क्या करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन कहीं पर मैच हो रहा है तो क्वेश्चन के लिए हम लोग रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस y इक्वल टू माइनस बी ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स। इसमें कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था, सेकंड वाला टर्म वहाँ मैच हो रहा है। देखो तो ए का ए रह जाएगा और इसके जगह पूरा क्वेश्चन आ गया। देखो आ गया है कि नहीं। इसके जगह क्या करेंगे, y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको हम माइनस इधर आया तो प्लस कर देते हैं। ठीक, और इसको उधर भेज देते हैं तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। ठीक, तो बी ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस वाई वन। क्या कि इसको उधर भेज दिए और इसको इधर ले जाए। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, शायद बाद में काम आ जाए, इसलिए हमने इसको क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में हमको आना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, इसका तो क्या बचा एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें क्या लिखा है, लिखाएगा तो ए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू बी ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक, आगे पीछे बराबर के आगे पीछे लिख दिया। ठीक, मतलब बराबर के इधर जो था उधर कर दिया, उधर जो था इधर कर दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक, क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो ए क्या है, कांस्टेंट बाहर करो, y का क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 का y2 इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, b कांस्टेंट है और यहाँ u इंटू भी लगा देंगे तो b कांस्टेंट है, b को एक ही बार बाहर करो। ठीक, अब ये क्या करेंगे, e के पावर ए एक्स, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन, मतलब e के पावर में ए एक्स को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स, फिर बी एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ b, तो b हम आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस फिर क्या करेंगे, साइन बी एक्स को छोड़ेंगे, क्या करेंगे, साइन बी एक्स को छोड़ेंगे और ई के पावर में ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ई के पावर में ए एक्स रह जाएगा। ठीक, और ए एक्स का ए हो जाएगा, इनटू में ए। ठीक, हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट कर चुके। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अच्छा से लिख लेते हैं एक बार, बी को अंदर भेज देते हैं। क्या करते हैं, ई बी को दोनों टर्म के लिए अंदर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि पहले से बी था तो बी इंटू में हुआ तो स्क्वायर चढ़ गया। ठीक, ई के बाद में ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी ए ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक, क्या किए, बी को अंदर लेके गए यार, कुछ नहीं किए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ए वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें देखो तो क्वेश्चन मैच हो गया होगा, क्या हुआ होगा, क्वेश्चन मैच हो गया होगा। ठीक, तो क्या मैच हो रहा है, मैं एक बार बता देता। ठीक, तो इसके जगह देखो तो क्वेश्चन मैच हो रहा है, क्या क्वेश्चन मैच हो रहा है इसके जगह, तो हम क्या लिखेंगे, y लिख देंगे इसके जगह। ठीक, प्लस है, प्लस दो और ई ए छोड़ के, ई ए है पहले लिख देते ए, बाकी बी ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स, इसके जगह में कुछ मैच हो रहा है। कहाँ से, जहाँ समीकरण 1 माने वहाँ पर देखो मैच हो रहा है, तो समीकरण 1 की जगह क्या था, ए वाई माइनस वाई वन। ठीक,
तो ये कहाँ से लिखे, तो लिखे फ्रॉम समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 देखो जहाँ पर माने वहाँ पर आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, आप क्या लिखेंगे, y2 माइनस 2ay1 ए, ठीक। तो ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये कैसे आया, तो ऊपर वाला सॉल्व करने से आया। कैसे आया, तो ऊपर वाला सॉल्व करने से ये वाला आया। देखो ऊपर वाला क्या करो, इसको आगे पीछे थोड़ा भेजना पड़ेगा, इसमें के अंदर ले जाओ, इसमें फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बनेगा, उसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, उसमें जो वाई रहेगा उसको बाहर इस तरह करके करेंगे तो हम लोग को ये वाला सॉल्व हो गया है। ठीक, तुम लोग अपने से कर लेना। तो हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, y इक्वल टू ए ई के पावर में माइनस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, इसमें e के पावर में माइनस ए एक्स। ठीक, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, क्या लगेगा, u इंटू भी। तो तुम लोग u इंटू भी से यू सॉल्व करना। ठीक, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, माइनस ए माइनस ई के पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या किए, इसमें u इंटू भी लगे तो भी को हम छोड़ दें, u का पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत ना, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ए ई के पावर में माइनस ए एक्स, अब क्या किए, ई के पावर में ए एक्स को साइलेंट कर दें, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, इधर वाला को डिफरेंस जो बच गया उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक, बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये डिफरेंशिएट करने से ये आया है। ठीक, तुम लोग पूरा करके करना। ठीक, अब y1 इक्वल टू क्या आया, माइनस ए वाई, क्या किए, यहाँ पर क्वेश्चन मैच हो गया, उसके लिए क्या लिख दिए, y, क्या लिख दिए, y। देखो यहाँ पर a को छोड़ के सब क्वेश्चन मैच हो गया होगा, देखो, और माइनस टू माइनस लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर फिर माइनस से माइनस दो, a ई के पावर माइनस ए एक्स बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे चल के काम दे दे हो सके। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू माइनस ए वाई वन। ठीक, ए कॉन्स्टेंट था बाहर, माइनस भी बाहर, और y का क्या हो जाएगा, y1। ठीक, माइनस यहाँ फिर से क्या लगेगा, u इंटू भी, क्या लगेगा, u इंटू भी। तुम लोग लगाओ, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या किए, तो u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएट कर लिए पहले। ठीक, और फिर बीच में प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए छोटका ई की पावर माइनस ए एक्स बी साइन बी एक्स प्लस सी बड़ा ब्रैकेट बंद है। ठीक, ये हम लोग को u इंटू भी अंदर में लगा चुके हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y2 इक्वल टू माइनस ए वाई वन माइनस ए बी स्क्वायर ई के पावर, इसको सॉल्व करने पर यही लाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, और क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस ना। ठीक, क्योंकि माइनस तो अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी ए ई के पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्या कि माइनस टू अंदर लेके चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर से लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, y2 इक्वल टू माइनस
ay1 माइनस बी स्क्वायर क्या की, तो इसमें क्या करना होगा तुम लोग को, तो यहाँ पर देखो समीकरण यूज हो गया होगा, देखो समीकरणों वाला कुछ मिल रहा होगा, ठीक। तो हम समीकरणों वाला डायरेक्ट मिलते हुए हम लिख देते हैं, ठीक। हम वहाँ लिख देंगे फ्रॉम समीकरण 1, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई माइनस वाई वन, ये कहाँ से लिखे, तो फ्रॉम समीकरण 1 से मैच हो रहा था, उसके लिए हमने E2 लिख दिया, ठीक। अब y2 रहने दो, इक्वल टू माइनस ए वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई वन, ठीक। क्या किए, ए ठो अंदर लेके चल गए, ठीक। तो अब क्या बन गया, y2 प्लस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक। सॉल्व करने पर इठो आया, देखते हैं प्रूव हो गया कि अभी भी आगे करना होगा, देख लेते हैं। तो y2 प्लस कुछ मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो हम लोग का आंसर सही आया है, ठीक। जो हम लोग यहाँ कोपिया में लिख लिए थे, देखो आंसर ये आ गया है, ठीक। आंसर सही है, ठीक। इसमें जो हम लोग कोपिया में लिख लिए थे, देखो इसमें क्या कोपिया में लिख लिए थे, यहाँ पर प्लस होगा, हम लोग क्वेश्चन में लिख लिए थे थोड़ा गलत, ठीक। इसमें क्या होगा, प्लस, ठीक। अब हम लोग का आंसर 20 नंबर बन चुका है, ठीक। तो 20 नंबर तक कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी फिनिश 4B का लालजी प्रसाद बुक का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी बुक का एक्सरसाइज 4C को और बढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।